मैं इस कारोबार को एक दिन कामयाब बनाऊंगी। आज छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। लगता है आज आप मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हैं। क्या करूं, मल्होत्रा मर्द हमेशा से मेरी कमजोरी थे। Didn't you know? सोनू कहाँ? पता नहीं, रात के 10 बज चुके हैं और तुम्हें पता नहीं कि सोनू कहाँ है? मैडम, हमारी पुलिस वैन को सोनू रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। जब हमने उससे पूछा कि इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहा है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें उसे अरेस्ट करना पड़ा। Let's have a fight then. Come on. सोनू चरस लेने लग गया है। मेरा बेटा चरस लेता है। नानी माँ। अरे रिक्शा, what a pleasant surprise. ये बबली को क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं नानी माँ, इसी का एक दोस्त जिसके साथ बदतमीजी करा था पब में, उससे छुड़ा कर ला रहा हूँ मैं। ओह नो बबली, कितनी बार कहा है कि अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुना करो। नानी माँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ वक्त पे पहुँच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। Baby, take care of yourself, okay? It's okay, relax. Good night. नानी माँ, चलता हूँ। बाय बेटे। क्या बात क्या है? ओ नानी माँ, आप समझी नहीं, ये पहली बार ऋषभ ने मुझे नोटिस किया। नानी माँ, तो क्या होगा? अरे नानी माँ, उसे कैसे पता चलता कि एक लड़के मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था? ये I'm sorry, mate. I'm really sorry. गुड नाइट। Hey, good night. What do you mean good night? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं भाई। नहीं थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? बेटा, तुम्हारे मूड को अचानक क्या हो गया? एक बात बताओ, आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? रात के 2 बजे ये सवाल करना कोई जरूरी है क्या? हाँ, मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी वकील हूँ और कुछ भी नहीं? नहीं, और कुछ क्यों नहीं? तुम मेरी अच्छी दोस्त भी हो, ये तुम जानती हो। मेरा ये क्या बचपना है? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुम इतना नाराज हो रही हो? हाँ? आज की शाम तुम किसके साथ गुजारने वाले थे, मेरे या बबली के? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे साथ ऑब्वियसली। और हुआ क्या? ओह कम ऑन मेघा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि बबली मेरी दोस्त है, और तुम ये भी जानती हो कि वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो ऐसे में मैं क्या खड़ा रहता? देखो, ये उन दोनों के बीच की बात थी। तुमने दुनिया भर का ठेका लेकर रखा है क्या? मेघा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। नहीं, ज्यादती तुम कर रहे हो। खैर, मैं कोई बहस करना नहीं चाहती प्लीज, और ना ही मैं जानना चाहती कि तुम्हारे और बबली के बीच क्या रिश्ता है। बाय बाय द वे, थैंक्स फॉर अ लवली इवनिंग। मेधा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। ये क्या बचपना है मेधा? व्हाट आर यू डूइंग? मेधा, लिसन टू मी। सोनू अपने बाप के साथ अपने घर जाएगा। चल बेटा। रॉनी, प्लीज सोनू को थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ रहने दो ना, इसे मेरी जरूरत है। अच्छा, इतने साल कहाँ थी तू? ये अचानक तेरी ममता कैसे जाग उठी? रॉनी देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। सोनू बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। बीमार है? क्या हुआ है तेरे को? इससे मत पूछो, मैं बताती हूँ। तू बीच में मत बोल। माँ के घर का खाना क्या खा लिया? तेरी जबान ही बंद हो गई है। रॉनी प्लीज। सुन, बहुत हो गया ये नाटक। अभी सीधी तरह चुपचाप घर चल, और मेरे को ये भागना बिल्कुल पसंद नहीं है। रॉनी, तुम जबरदस्ती इस बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा, ओ महारानी, ये तेरे मल्होत्रा का बच्चा नहीं है, मेरा बेटा है। मैं देखता हूँ कौन और कैसे मुझे कोई रोकता है इसे ले जाने से। मम्मी, मैं पापा के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन बेटे, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पास रहना है। वो क्या है कि अभी इसका प्लान चेंज हो गया। क्यों सोनू? हाँ। चल। रॉनी रुको, प्लीज। सोनू चरस लेने लग गया है। अच्छा, तो क्या है कि घर जाके मैं उससे बात कर लूंगा और सुलझा दूंगा इसको। मारने से काम नहीं चलेगा, इसे प्यार से समझाना है हमें।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे थोड़े दिनों के लिए मेरे पास रहने दो, प्लीज। हाँ, प्यार का ठेका तो तूने लिया हुआ ना। मुझे तो प्यार करना ही नहीं आता, एक भयानक राक्षस जो हूं। चल सोनू। तो फिर क्या फैसला किया है तुमने? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, मैं तुम्हें जवाब क्या दूं? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम चाहते हो ऋषभ चेयरमैन। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझ में क्या खराबी है? क्या चेयरमैन बनने के वो गुण मुझ में नहीं है? तुम्हें कोई खराबी नहीं है। तुम मुझे करीब से जानते हो। मैंने इस कंपनी को अपने 20 साल दिए। माना है केशव भैया ने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की शुरुआत अपनी मेहनत और लगन से की, लेकिन आज जिस मुकाम पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है उसे वहां तक पहुंचाने में मेरा भी तो हाथ है। इतने सालों के बाद अगर मैं चेयरमैन बनने की उम्मीद रखता हूं तो मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। इसमें कोई गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ एक अच्छा चेयरमैन नहीं हो सकता। He's still young, inexperienced. माना उसने अमेरिका से मैनेजमेंट डिग्री हासिल की है, लेकिन 20 साल का जो एक्सपीरियंस मुझे है वो किसी भी मैनेजमेंट डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। मैं तो ये कंपनी के फायदे के लिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऋषभ जवानी की जोश में आकर कोई गलत कदम उठा ले। देखो राव, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो और उसी के बाद फैसला करो। आफ्टर ऑल यू आर रिस्पॉन्सिबल मैन। तुम जो फैसला करोगे सही करोगे। मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम्हें अपने दिल की बात कहूं। इसके अलावा मैं तुमसे एक मदद और चाहता हूं। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। अगर मेरे बस की बात है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो राव। कौन सा काम? रितु, पैकिंग। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं की? फ्लाइट का वक्त हो गया, जल्दी करो। मम्मी, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, 4 घंटे पहले नहीं। चुप बैठ, बड़ी आई समझदार। इतनी समझदार है तो अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया? सर उठाकर इज्जत से जीने के काबिल नहीं रहे हम। जानती हो, किसी मैगजीन के गॉसिप जर्नलिस्ट को पता चल गया कि निशी मल्होत्रा की अनब्याही बेटी माँ बनने वाली है, तो मैं अपनी सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस भी करो मम्मी, प्लीज। ऋतु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने आपसे और पापा से माफी भी मांग ली है। उसकी एक गलती के लिए क्या आप उसे जिंदगी भर कोसती रहेंगी? जरूर कोसूंगी। अरे कम से कम अपना नहीं तो हमारे पोजीशन का तो ख्याल किया होता। और इश्क लड़ाने का इतना ही शौक था तो किसी अमीर बाप के बेटे को पकड़ती, कोई घटिया गुंडे मवाली को नहीं। वो घटिया आदमी नहीं है। वाह, वो घटिया आदमी नहीं है, महात्मा है। मेरी नजरों में वो आदमी जो एक अनब्याही लड़की को माँ बनाता है घटिया होता है, और लड़की बच्चलन, समझी? अगर मैं बच्चलन और वो घटिया है तो आप और पापा भी वही हो। तो चिल्लाओ मत। आपने और पापा ने जवानी में क्या गुल खिलाया है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए आप शांति से यहाँ से चली जाओ, मुझे पैकिंग करने दीजिए। एग्जैक्टली। अपना ये शराफत का ढोंग किसी और को जाके दिखाओ। हमें आपकी काली करतूतों के बारे में सब पता है। चुप करो बदतमीजों, अपनी माँ से इस तरह बात करते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या क्या उम्मीदें लेकर तुम्हें पाला था मैंने इसी दिन के लिए। हे भगवान, ये संतान तुमने इसलिए मुझे दी है। कितनी कुर्बानियां दी थी मैंने तुम लोगों के लिए। क्या कुर्बानियां दी है, जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं दीदी। हाँ, शायद 1 या 2 किटी पार्टी कैंसिल कर दी होगी, या फिर हमारी वजह से 2 या 3 क्लब के फंक्शंस अटेंड नहीं किए होंगे। माँ का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा भी तमीज नहीं तुम लोगों में। क्या यही सिखाया था हमने तुम्हें? आपने जो सिखाया उसी का फल भुगत रहे हम दोनों। क्या मतलब? यही कि आप भी एक अनब्याही माँ थी, और जब आपको पता चला कि आप माँ बनने वाली है तो आपने पापा को ब्लैकमेल किया और उन्हें जबरदस्ती आपसे शादी करनी पड़ी। ये झूठ है। ये सच है, वरना पापा आप जैसे मिडिल क्लास टेलीफोन ऑपरेटर से कभी शादी नहीं करते। आपको पोजीशन, स्टेटस और पैसा चाहिए था, इसलिए आपने पापा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, वरना आप माँ बनने के लिए कभी राजी नहीं होती। ये सच है कि मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर थी
और ये भी सच है कि तुम्हारे पापा और मैं शादी से पहले प्यार करते थे, लेकिन मैं माँ बनी शादी के बाद, समझी? ये झूठ है। ये सच है। अगर ये सच है तो आप मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी पापा से जनवरी में हुई थी और दीदी का जन्म मई में, करेक्ट? हाँ। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है दीदी, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, 5 महीने नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। अब चुप क्यों हो गए आप? Come in, come in. गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग मिस लोबो। मिस लोबो, मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि पेपर्स को मेरे पास भेजने से पहले कम से कम टाइपिंग एरर्स तो करके भेजा कीजिए। सुबह से स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर करके दिमाग खराब हो गया मेरा। मिस्टर मल्होत्रा, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस मिस लोबो। और हाँ, आप टाइपिस्ट से भी कह दीजिएगा, आइंदा मुझे अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नजर आए, शी विल बी सैक्ड। डू यू अंडरस्टैंड? नो आई डोंट। व्हाट? मेधा, ओह आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि मेरी सेक्रेटरी मिस लोबो खड़ी है। प्लीज प्लीज कम। सुबह सुबह डांट का स्वागत करने के लिए शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी मेधा, पर कसूर मेरा नहीं है। भाई तुमने इतनी फॉर्मली आके मुझे मिस्टर मल्होत्रा कहा तो मुझे लगा कि मेरी मैं तुम्हारी सेक्रेटरी। अच्छा एक बात बताओ भाई, मैं ये अच्छे भले ऋषभ से मिस्टर मल्होत्रा कब से बन गया? मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक क्लाइंट एक लॉयर का रिश्ता होना चाहिए। कम ऑन मेधा, अब भूल जाओ कल रात की बात को। मिस्टर मल्होत्रा, थोड़ी सी ऑफिशियल बातें हो जाए तो अच्छा है। ओके ओके, लगता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। कहो क्या कहना चाहती हो? अरे हाँ, कुछ कहने से पहले मैं एक बात बता दूं, मुझे ऋषभ ही बुलाना, हाँ, मिस्टर मल्होत्रा नहीं। ओके, ये एक असली वसीयत है। ये देखो, इसमें विटनेस का सिग्नेचर है और नोटरी का स्टैंप है। तुम्हारी माँ की दी हुई वसीयत में ये दोनों चीजें नहीं है। मेधा, कम ऑन मेधा, मैं तो मान चुका हूं कि जो वसीयत मेरी माँ ने मुझे दी थी वो नकली थी। फिर अब इन बातों से क्या फायदा? तुम्हारे लीगल एडवाइजर होने के नाते इन सब बातों के लिए तुम्हें चौकन्ना करना मेरा फर्ज है। अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं मेरा एक मिनट। देखो सारी ऑफिशियल बातें तो हो चुकी हैं, अब एक कप कॉफी नहीं पियोगे मेरे साथ? मुझे कहीं और जाना है। भाई फिर तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? बिजी हूँ। अब गुस्सा थूक भी दो मेरा। चलो ऐसा करते हैं कि आज मैं तुम्हें मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में इटालियन डिनर के लिए ले चलता हूँ, क्या ख्याल है? मिस्टर मल्होत्रा, मेरी कंपनी मुझे तुम्हें लीगल एडवाइस देने के लिए तनख्वाह देती है, तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए नहीं। बाय। बाय द वे, ये टाई तुम्हारी जैकेट के साथ मैच नहीं करती। मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो राम। मैं चाहता हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग में स्वेतलाना मुझे वोट दे चेयरमैन बनने के लिए, और ऐसा करने के लिए तुम ही उसे मना सकते हो। तुम क्या सोचते हो, मैं कह दूंगा तो वो मान जाएगी? सुधाकर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे और स्वेतलाना के बीच में क्या संबंध है। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी कदम उठाने से पहले वो तुमसे सलाह लेती है। मेरे स्वेतलाना के साथ क्या संबंध है, हम एक दूसरे के कितने करीब है, इसका चेयरमैन बनने से क्या ताल्लुक है? स्वेतलाना का वोट मेरे लिए बहुत जरूरी है, और ये वोट मुझे सिर्फ तुम दिलवा सकते हो। स्वेतलाना पे मैं दबाव नहीं डाल सकता। स्वेतलाना को मैं सलाह दे सकता हूं, फैसला तो वो खुद करती हैं। भाई साहब के इंतकाल के बाद स्वेतलाना सिर्फ तुम पे भरोसा रखती है। अगर तुम उस पर दबाव डालो तो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। केशव खुद स्वेतलाना के फैसले नहीं बदल सकता था, मैं कैसे करूं? क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं? फ्लाइट का वक्त हो गया। निशी, निशी, क्या बात है डार्लिंग, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी बेटियों के ताने सुन रही थी मैं। साफ साफ बताओ, बात क्या है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछो ना। मैं बताती हूँ पापा।
मम्मी दीदी को डांट रही थी तो हमने भी मम्मी को उल्टा जवाब दिया कि वो भी शादी के पहले एक अनब्याही माँ थी। नीतू, सुन लिया आपने? सर पे चढ़ाओ इनको और पता नहीं इनके कान किसने भर दिया हम लोगों के खिलाफ। डोंट वरी डार्लिंग, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर अब फ्लाइट मिस हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेट्स गो, कम स्टार्ट पैकिंग। मैं तो रेडी हूँ, इसका पैकिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ। पापा जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मुझे सिर्फ कपड़े बदलने हैं। ठीक है, जल्दी करो। साहब, एक आदमी रितु बेबी से मिलना आया, बार हॉल में बैठा है। कौन है? अपने आप को एमएलए कहता है। ओह माय गॉड, कभी ना यहाँ पे भी आ गया। मैं उनसे मिलके आती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठ जाओ यहाँ, मैं उससे बात करके आता हूँ। चलो निशा, कम विद मी। तुम यही रहो, समझी? दीदी वो यहाँ क्यों आया है? अरे नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों आए हो तुम यहाँ? नमस्कार बहन जी। बहन जी, घर आए मेहमानों का स्वागत इस तरह नहीं करते। बिन बुलाए मेहमानों के साथ मैं इसी तरह से बात करता हूँ। बोलो क्या काम है तुम्हें? आप खाली फुकट नाराज हो रहे हैं। मुझसे कुछ गलती हो गई? यू स्काउंड्रल, हमें बर्बाद करके पूछते हुए गलती हुई है? बहन जी आप क्या कह रही हैं? अपने तो खोपड़े में कुछ नहीं जा रहा। नाटक बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बड़े दुख की बात है, मैं यहाँ आपसे मिलकर आपका हालचाल पूछने आया। खैर कोई बात नहीं। हाँ, रितु का है। रितु नजर नहीं आ रही? वो तुमसे नहीं मिल सकती। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। बहन जी, हम रितु को मिले बगैर नहीं जाएंगे। रितु, 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 तुम अंदर क्यों आई? ये क्या लगेज वगैरह हमें बताए बगैर तुम शर्ट से बाहर जा रही हो? जी वहाँ। खबरदार, मुझे कुछ मत बताना। अंदर जाओ, गो इनसाइड। आप लोग रितु पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। शट अप! रामू, शंकर, सब कहाँ मर गए? इस आदमी को निकालकर बाहर फेंक दो। अगर आपके नौकरों ने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरे आदमी जो बाहर गाड़ी में बैठे हैं आपके इस चिकने चेहरे को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ देंगे कि दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन उसे ठीक नहीं कर पाएगा। समझा देना। महीन देखो, हमें धमकी दे रहा है। रितु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हमें बताया बगैर तुम शहर से बाहर जा रही हो डार्लिंग। खबरदार, अगर तुमने रितु को हाथ लगाया। क्या कर लेंगे आप? अभी पता चल जाता है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। शौक से पुलिस को फोन कीजिए, मगर उससे पहले इस फाइल पर एक नजर तो डालिए। क्या है इस फाइल में? इस फाइल में वो कागजात हैं। अगर गलती से मैं सीबीआई को दे दूं तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चुटकी बजाते ही बंद हो जाएंगी। क्या इस फाइल में? इस फाइल में वो सबूत है जो साबित करते हैं कि आपके स्वर्गीय बड़े भाई केशव मल्होत्रा ने करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर इस देश से बाहर एक स्विस अकाउंट में जमा किया। ये सब बकवास है। बड़े भाई साहब ने अपने जीते जी कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो ठीक है, शौक से पुलिस को फोन कीजिए। यस ऑफ कोर्स। हेलो पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए बुलाइए। आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले अपने चेहरे का पसीना तो पोंछ लीजिए और इत्मीनान से बैठिए। देखा, तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो? देखा, ये अपना फटीचर एमएलए को कितना शरीफ है। देखिए बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप रितु को डांटेंगे नहीं। रितु डार्लिंग, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा तो आप मुझसे कहना, ओके? साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो? इतनी जल्दबाजी भी क्या है? आपकी हमारी मुलाकात और बढ़ने वाली है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बोलो। छी 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 छी, आप लोग क्या समझते हैं कि ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ? तो फिर बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, आपको जल्दबाजी है तो बता देता हूँ। रितु ये शहर छोड़ के नहीं जाएगी, है ना डार्लिंग? What nonsense! शहर छोड़ के जाएगी नहीं तो अबॉर्शन कैसे करवाएंगे हम? इस शहर में इतने अस्पताल और नर्सिंग होम है, कहीं भी ले जाइए। कब तक लोगों से ये बात छुपाते रहेंगे आप लोग? ठीक है, रितु शहर छोड़कर नहीं जाएगी। और कुछ? एक छोटी सी प्रार्थना और है। क्या है? आप रितु को मुझसे मिलने के लिए नहीं रोकेंगे। मैं जब चाहूं जहां चाहूं रितु से मिल सकता हूं। What? हाँ, क्या करूं? मैं रितु के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और वो भी मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, है ना डार्लिंग? अच्छा, मैं चलता हूं। मेरे कारण आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो मैं माफी चाहता हूं। क्या करूं? इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। रितु, मैं कल तुम्हें फोन करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा बहन जी। नमस्कार।